आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न महत्वपूर्ण प्रमुख सूचनाओं की, जो कि आज 2 नवंबर 2023 से संबंधित है। तो ये नवंबर है, ठीक है। 2 नवंबर 11:10 लिखा हुआ, 2 नवंबर 2023 से संबंधित। तो जो मैंने कहा आज 2 नवंबर 2023 से 10 नहीं 11 है, ठीक है, 2023 से संबंधित है। तो तमाम वो खबरें, चाहे वो खबरें यूपी पीएससी से हों, यूपी ट्रिपल एससी से हों, टीजीटी से हों, पीजीटी से हों, एसएससी, रेलवे, जीडी, बैंकिंग, यूनिवर्सिटियों से रिलेटेड हों या शिक्षा विभाग से हों, उत्तर प्रदेश राज्य या अन्य राज्यों से संबंधित खबरें हों, मेरे कहने का मतलब विद्यार्थी हित से जुड़ी कोई भी भर्ती संबंधी खबर हो, चाहे किसी भी प्रदेश से हो, वो सभी आपको एग्जाम नगरी अपने 10 से 12 मिनट के वीडियो में तमाम वो खबरें आप तक पहुंचाता है। खबर छोटी हो या बड़ी, सभी खबरें आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप सभी भाई चैनल पर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो देख लिए ब्लैक, जो भी नए भाई बहन है, ब्लैक कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे, जिससे ग्रुप की तरफ से यूट्यूब की तरफ से कोई भी सूचना हो, एग्ज़ाम नगरी चैनल की तरफ से कोई भी सूचना हो तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। उसके लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूरी है। आशा है आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं क्या हैं खबरें। तो यहाँ पे आप खबरें देख रहे हैं, जैसे नई भर्ती आने के बाद 13 लाख पहुंचा ओटीआर, यूपी पीएससी से है, एपीएस भर्ती से है, बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती से भी है, कांस्टेबल भर्ती से, रोजगार व नौकरी संबंधी कई विज्ञापन जारी हुए हैं, उनको एक नज़र में देखेंगे। संस्कृत विद्यालयों में नियुक्ति के संबंधित है और महीने भर में लाखों युवाओं के हाथों में होंगे नए स्मार्टफोन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है खबर। देखिए, एपीएस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज अंतिम दिन है। अपर निजी सचिव एपीएस के 388 पदों पर भर्ती के लिए गुरुवार तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। एक बार इस अंतिम तिथि बढ़ाई जा चुकी है, इसकी फिर भी बढ़ाई जा चुकी, फिर नहीं बढ़ाई जाएगी। यह भर्ती 10 वर्ष बाद आई है। इन पदों के लाखों आवेदन आ रहे हैं। आवेदन केवल वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर के माध्यम से हो रहे हैं। आवेदकों की भीड़ के कारण पिछले कई दिनों से सर्वर धीमा चलने की समस्या आ रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की वेबसाइट पर अपर निजी सचिव एपीएस के पद के लिए 19 सितंबर से आवेदन लिए जा रहे हैं। 19 अक्टूबर तक आवेदन होना था, लेकिन सर्वर धीमा होने और अभ्यर्थियों को मांग देखते हुए अंतिम तिथि बढ़ाकर 2 नवंबर की गई थी, जो कि आज है। इसमें 5 लाख या इससे अधिक आवेदन होने की संभावना है। आवेदक के लिए अनिवार्य स्नातक उपाधि के साथ अशुलेखन कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट कोर्स व कंप्यूटिंग सीसी ट्रिपल सी होना चाहिए। आयोग के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि 2 नवंबर तक आवेदन किया जा सकेगा। इन पदों पर चयन के लिए 3 परीक्षा होगी। पहली 150 अंक की बहुविकल्पी 3 घंटे की परीक्षा में सामान्य ज्ञान, हिंदी, कंप्यूटर 50-50 प्रश्न होंगे। इसमें रिक्त पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थी सफल किए जाएंगे। सफल अभ्यर्थी 1.5 घंटे की कौशल प्रशिक्षण में भाग लेंगे। उसमें 75 अंक का आशुलिपिक हिंदी और 25 अंक का कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती से बीपीएससी आज जारी करेगा दूसरे चरण की रिक्तियां। आवेदकों की संख्या बढ़ेगी। दूसरे चरण का आवेदन कल से 14 तक और 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा मिडिल स्कूल के लिए होगी। पहले चरण के बिहार के बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में रिजल्ट जारी नहीं किया गया था, जबकि 3,90,000 छात्रों ने आवेदन किया था। वहीं इनमें सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे भी जिन्होंने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों के लिए आवेदन किया था। दूसरे चरण में बीएड को मौका दिए जाने से आवेदकों की संख्या बढ़ेगी। बिहार लोक सेवा आयोग दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा की रिक्तियां गुरुवार को जारी करेगा। इसके साथ ही शुक्रवार से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर तक है। आयोग को सरकार
से अधियाचन प्राप्त हो गई है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि शुक्रवार को आवेदन शुरू हो जाएगा। सरकार के प्राप्त लगभग 70,000 रिक्तियाँ निकाली जाएंगी। दूसरे चरण में 31,982 माध्यमिक, 18,800 उच्च माध्यमिक और 18,823 रिक्तियाँ लगभग तय की गई हैं। यूपीपीएससी भर्ती परीक्षाओं के लिए 10 लाख से ऊपर पहुंचा पंजीकरण। फैसले का लाभ केवल कोर्ट आने वालों को ही मिलेगा। हाई कोर्ट पुनरीक्षित परिणाम घोषित कर नियुक्ति का निर्देश। नियुक्ति तिथि से मिलेगा वेतन, 6 सप्ताह में कार्रवाई का आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड 2018 की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पुनरीक्षित परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। यह आदेश एक प्रश्न का गलत विकल्प देने के कारण दिया गया। कोर्ट ने कहा कि पब्लिक नोटिस जारी कर सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल कराकर चयनित होने पर उन्हें रिक्त रह गए 603 पदों पर नियुक्ति दी जाए। वह कार्य 6 सप्ताह में पूरी की जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आदेश का लाभ हाईकोर्ट आने वाले अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। नियुक्त होने वाले वरिष्ठता श्रेणी में सबसे नीचे रखे जाएंगे और इन्हें नियुक्ति तिथि से ही वेतन पाने का हक होगा। इस कार्यवाही का पहले से चयनित नियुक्त कांस्टेबल पर नहीं पड़ेगा। यह निर्णय न्यायमूर्ति एम के गुप्ता और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की निगम की खंडपीठ ने कपिल कुमार व 7 अन्य सहित 5 विशेष अपीलों को स्वीकार करते हुए दिया। कोर्ट ने याचिका खारिज करने एक एकल पीठ के आदेश को भी रद्द कर दिया। याची कांस्टेबल 2018 में चयनित हुए थे और उनके कागजात का सत्यापन हुआ। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भेजा गया। जब चयन सूची जारी हुई तो याचियों का नाम उनमें से नहीं था। सभी याची कट ऑफ अंक के लगभग समान अंक मिले थे। उन्हें सवाल उठाया कि प्रश्न संख्या 68 का सही विकल्प सी था जबकि उत्तर विकल्प डी दिया गया था। विशेषज्ञ रिपोर्ट में याचियों की आपत्ति सही पाई गई। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड से पूछा कितने पद रिक्त हैं तो बताया गया कि 603 पद रिक्त हैं जिन्हें अगली भर्ती में कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, लेकिन अभी तक नई भर्ती कैरी फॉरवर्ड नहीं किया था। कोर्ट ने सही जवाब देने वाले को निर्धारित अंक देकर लिखित परीक्षा का पुनरीक्षित परिणाम घोषित करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि जो याची मेडिकल टेस्ट में सफल हैं उन्हें ही रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाए। संस्कृत कॉलेज में 9 शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति। श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय कोरांव में प्रबंध समिति के शिक्षकों के रिक्त पदों पर तदर्थ नियुक्ति की थी। हाई कोर्ट के आदेश पर शिक्षकों का भुगतान हुआ। पीएन सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक। सवाल 2020 में महाविद्यालय में कोई प्रबंध समिति नहीं तो कैसे हुई नियुक्ति? 7 पद के स्थान पर महाविद्यालय 9 शिक्षकों का चयन कैसे हुआ? डीआईएस नहीं, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को अनुमोदन का अधिकार है। तो एडेड माध्यमिक विद्यालयों में सैकड़ों शिक्षकों के एनपीएस खाते से 80 करोड़ रुपए अधिक रकम मनमाने तरीके से निजी कंपनी में ट्रांसफ़र करने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का एक और बड़ा कारनामा सामने आया। इस बार सरकारी सहायता प्राप्त श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय कोरांव फर्जी तरीके से 9 शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति कर दी गई। कायदे कानून दरकार करते हुए डीआईएस कार्यालय की मिलीभगत से एक शिक्षक को 80 हज़ार रुपये अधिक वेतन भी मिलने लगा। एडेड संस्कृत महाविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के अनुमोदन के बाद प्रबंध समिति करती है, जबकि एडेड संस्कृत महाविद्यालयों में नियुक्ति डीआईएस के अनुमोदन पर समिति के माध्यम से होती है। प्रदेश सरकार ने 2017 में ही महाविद्यालय माध्यमिक विद्यालयों को नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। जालसाजों ने श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय में 9 और शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन 2 सितंबर 2021 को अप्रचलित समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया और गुपचुप तरीके से 16 अक्टूबर 2021 को चयन दिखा दिया। आश्चर्य की बात है 31 मार्च 1977 के शासनादेश में महाविद्यालय में प्रधानाचार्य और एक अध्यापक, सहायक अध्यापक के 3 कुल 7 ही पद स्वीकृत है, लेकिन इसके विपरीत 9 पदों की नियुक्ति कर दी गई। इन 9 शिक्षकों में से ऐसे शिक्षक की नियुक्ति की गई जो कुछ समय पहले ही तक डीआईएस कार्यालय में अवैध रूप से बाबुओं का काम करता था। यही नहीं, महाविद्यालय प्रबंधकीय विवाद के कारण 2020 में कोई प्रबंध समिति अस्तित्व में नहीं है। सहायक रजिस्ट्रार फॉर्म सोसाइटीज एवं चिट प्रयागराज ने एक आरटीआई में स्वीकार किया कि प्रबंधकीय विवाद के कारण कोई मान्य प्रबंधक नहीं है।
जॉब संबंधी कई विज्ञापन जारी हुए हैं, उनको एक नज़र में देख लेते हैं। अगर आप इस पे पात्रताएं रखते हैं तो ज़रूर आवेदन करें। देखिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद खाली हैं। 496 पद हैं। अंतिम तिथि 30 नवंबर है। अधिकतम आयु 42 वर्ष है। अगर आवेदन करना है तो www.aai.aero पर आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। NEIAFMR में निकली है भर्ती। 53 पदों पर निकली भर्ती, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर, उपनिदेशक आदि के पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि देखें तो 13 नवंबर 2023 है। वेतनमान देखें तो पदानुसार रुपये 18,000 रुपये से लेकर 2,92,100 प्रतिमाह दें हैं। अगर आप सभी को आवेदन करना है तो NEIAFMR.org पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। MNRE में नौकरी की संभावना 10 पद पर निकली है। यंग प्रोफेशनल के पदों पर आवेदन आमंत्रित है। आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2023 है। पात्रता है बीटेक, बी पोस्ट ग्रेजुएशन, अन्य निर्धारित पात्रताएं। आवेदन के लिए MNRE.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन आप सभी कर सकते हैं। SKRAU में रोजगार के अवसर है। 130 पदों पर निकली भर्ती। उप कुलसचिव, लेखाधिकारी आदि के पद रिक्त हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2023 है। पात्रताएं मैट्रिक, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अन्य पात्रताएं। आवेदन के लिए www.raubconnect.org पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। UKPSC ने जारी किया है विज्ञापन। 37 पदों पर निकली है भर्ती। फोरमैन इंस्ट्रक्टर के पदों पर रिक्तियां हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण, अन्य पात्रताएं हैं। PSC.uk.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। CRCS में अभ्यर्थी करे आवेदन। 11 पद है। अपर पंजीयक और संयुक्त पंजीयक और अन्य पद खाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है। आयु सीमा अगर देखें तो उम्मीदवारों को अधिकतम 56 वर्ष निर्धारित की गई है। www.crcs.gov.in पर आप सभी भाई बहन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जैसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान अभ्यर्थी साइकियाट्री के पद पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2023 है। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून अनुबंध के आधार पर टीचर्स पदों पर मौके। 17 नवंबर 2023 अंतिम तिथि है। कटऑफ पर सवाल उठाने पर 4 अभ्यर्थियों को नोटिस। BPSC पटना, बिहार लोक सेवा आयोग ने 4 से 6 अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा है। इसकी सूचना वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। इनका नाम, क्रमांक, फोटो भी डाला गया है। जिन अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया उनमें से किशोर कुमार, मोहम्मद सरफराज आलम, मामून राशिद और पिंकी कुमारी के नाम शामिल। इन अभ्यर्थियों ने आयोग की ओर से जारी कटऑफ पर सवाल उठाया है और गलत कटऑफ का आरोप लगाया है। मीडियम बयानबाजी की थी कि आयोग ने बिना किसी तथ्य के सत्यापन किए बगैर BPSC की छवि धूमिल की है। आयोग ने नोटिस में लिखा है, 1 सप्ताह के अंदर यदि तथ्यों के साथ जवाब नहीं देंगे तो माना जाएगा आपके पास कोई तथ्य नहीं है। इसके विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई के साथ BPSC की आगे की परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा। बता दें कि 2 दिन पहले आयोग ने शिक्षकों की नियुक्ति की परीक्षा दूसरे के बदले परीक्षा देने वाले आधार कार्ड में गड़बड़ी सहित अन्य 20 अभ्यर्थियों को कार्रवाई की है। सभी को नोटिस जारी करते हुए 5 वर्ष के लिए आगे की परीक्षाओं में प्रतिबंधित कर दिया गया है। डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को ही शिक्षक नियुक्ति में मौका है। अब अपेयरिंग वालों को मेरे ख्याल से उसमें नौका नहीं मिलेगा। देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि देखिए, बहुत ही अच्छा है कि जो पहले चरण में रिक्तियां सफल अभ्यर्थी हुई थी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्राथमिक में 89,943 भर्तियाँ थी, माध्यमिक में 32,916 और उच्च माध्यमिक में 57,602। सफल 89,000 में सफल हुए तो 72,419, 26,204, 23,002। तो अभी प्राथमिक में अगर देखें तो 7,524 रिक्तियाँ खाली हैं। इसी तरह 6,712 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक 33,901 ये अभी रिक्तियाँ शेष हैं। 69,692 सीटें दूसरी चरण के लिए चिन्हित की गई। बिहार लोक सेवा अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन 3 नवंबर से स्वीकार करेगा। इसके लिए अधिसूचना शिक्षा विभाग का हरी झंडी मिलने बाद काफ़ी जारी की जा सकती है। तो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 59,692 पद चिन्हित किए गए हैं। वहीं पहले चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के 40,000 से अधिक सीटों भी इसमें शामिल किए जाएंगे। तो 40,000 अधिक सीट भी शामिल किए। सूत्रों की माने तो शिक्षा विभाग प्राथमिक विद्यालय में पहले चरण में रिक्त सीटों को भी दूसरे चरण में शामिल करने का विचार कर रहा है। संयुक्त सचिव परीक्षा नियंत्रक शिक्षक नियुक्ति प्रकाश शर्मा ने बताया कि द्वितीय चरण में किसी भी योग्यता व अर्हता के लिए संबंधित परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों को अवसर नहीं दिया जाएगा।
प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को प्राप्त अवसर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर संपर्क कर सकते हैं। शिक्षा विभाग औपबंधिक नियुक्ति पत्र पर लिखी होंगी शर्तें कहीं भी सरकार कर सकेगी स्थानांतरण। नवनियुक्त शिक्षकों को नहीं होगा ऐच्छिक तबादला। 2005 के पहले चयनित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का हकदार। हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चयनित लेखपाल के लिए पुरानी पेंशन योजना को माना जायज। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अप्रैल 2005 से पहले चयनित लेखपालों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। कोर्ट की याचिका स्वीकार करते हुए याचक पुरानी पेंशन का हकदार मानते हुए राज्य सरकार को पुरानी पेंशन का लाभ प्रदान करने का आदेश दिया। यह फैसला न्यायमूर्ति शरद श्रीवास्तव के एकल खंडपीठ ने लेखपाल संघ व अन्य ओर से दाखिल याचिका स्वीकार करते हुए सुनाया। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी दलित थी कि याचकों की नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 उसके बाद हुई है, इसलिए पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होती। याचिका दलित थी कि उनका चयन प्रशिक्षण सत्र 2003-04 में हुआ था। अगर 2004 में प्रशिक्षण पूरा हो गया तो उनकी नियुक्ति में देरी सरकार की ओर से हुई है। अगर प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सरकार की ओर से नियुक्ति देरी न होती तो याची पुरानी पेंशन के लिए निर्धारित अवधि में दायर होते। याचियों नई पेंशन योजना के तहत वेतन में हो रही कटौती और पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत जीपीएफ समायोजित करने की मांग की है। हजारों शिक्षकों को पुरानी पेंशन की उम्मीद जागी है। विशिष्ट बीटीसी के 40,000 शिक्षकों में उपावों की स्थिति है। तो प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी आदेश में लिखा है कि विशिष्ट बीटीसी के 2004 नियुक्त शिक्षकों को छोड़ दिया जाए, तो इसके चलते इस भर्ती में 40,000 शिक्षकों को भ्रम की स्थिति है। शिक्षकों को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट पुरानी पेंशन तक लड़ाई लड़ी। कुछ लोगों का मानना है कि विशिष्ट बीटीसी के 2004 के शिक्षकों को सूचना विभाग के पास पहले से इसलिए नहीं मांगी कि जब कुछ लोग सशंकित है तो विभाग पुरानी पेंशन नहीं देना चाहता। वैसे इन्हें बाहर कर दिया गया तो फिर कानूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी। चलिए महीने भर से एक खबर और देख लेते हैं, बहुत ही अच्छी है। महीने भर से लाखों युवाओं को हाथों में होंगे नए स्मार्टफोन। सरकार स्मार्टफोन और टैबलेट खरीद पर रख रही पैनी नज़र। तो प्रदेश के स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाने हैं। इसको लेकर प्रदेश सरकार बेहद गंभीर है। समय में एक पीस की आपूर्ति के लिए 4 कंपनियों की सप्लाई का समय तय किया गया। अगले एक महीने में 9.5 लाख स्मार्टफोन की सप्लाई करने के लिए 949 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकार स्मार्टफोन और टैबलेट की खरीद प्रक्रिया पैनी निगाह रख रही है। जेम पोर्टल के बाद भी अलग से बाद की कीमतें कम कराई गई। स्मार्टफोन खरीद के लिए जेम पोर्टल पर 4 कंपनियों को चुना गया। विजन डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्कॉन, एपेक्स और एनएफ इंफ्राटेक सर्विसेज सैमसंग स्मार्टफोन की सप्लाई करेगी। एक स्मार्टफोन की कीमत 9,972 है। इन कंपनियों को क्रमशः 7,84,314, 6,86,275, 5,88,235 लाख स्मार्टफोन की सप्लाई करनी है। जबकि इंस्टेट प्रोक्योरमेंट सर्विसेज प्राइमरी लिमिटेड लावा ब्रांड के 4,41,176 लाख फ़ोन सप्लाई करेगी। इस तरह चारों कंपनियों को 25 लाख स्मार्टफोन सप्लाई देने का टेंडर जारी किया। इन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद एक महीने में 15% यानी 3,75,000 स्मार्टफोन की आपूर्ति का जिम्मा दिया गया था। इसके लिए 371 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। नोडल एजेंसी के यूपी डिस्को ने इस धनराशि का इस्तेमाल कर लिया है। चारों कंपनियों ने 6 अक्टूबर तक 3.90 लाख स्मार्टफोन की आपूर्ति कर दी है। इसके एवज में 374 करोड़ का भुगतान भी किया गया है। अब अगले महीने में चारों कंपनियों को 9.5 लाख स्मार्टफोन सप्लाई करने हैं। इस पर करीब 918 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं विद्यार्थियों को जल्द से जल्द स्मार्टफोन मिले। शासन ने इस कार्य को प्राथमिकता रखते हुए 949 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। उधर टैबलेट खरीद की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई। अरबों रुपए की खरीद पर पैनी निगाह का अंदाजा इसलिए लगाया जा सकता है कि टैबलेट खरीद में 2 कंपनियों ने एक ही रेट की बिड डाल दी थी। बिल्कुल एक ही कीमत की बिड डालने पर आशंकाओं को देखते हुए पारदर्शिता बरतने के लिए दोबारा बिड मांगी गई और पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। बिहार लोक सेवा आयोग से द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जो 11,000 से ज़्यादा पदों पर निकली, उसकी आवेदन तिथि 11 नवंबर 2000 तक निर्धारित कर दी गई है। अब शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2023 तक है। यह रही कुछ आज के समाचार पत्रों पर छपी
महत्वपूर्ण सूचना, ऐसी सूचनाओं के लिए आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको खबर मिलती रहे। कल फिर मिलेंगे 3 अक्टूबर की खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।